यह वह पालना दयालु था और तलवार खाने वाले बाघ ने उसे भविष्य में शीर्ष पर पहुंचने में मदद करने दी। आदमी का नाम डाली है। वह एक जनजाति के इतिहास में रहता था जो उपकरणों के एक बाल से लड़ने पर निर्भर था। उनकी जाति मैंग माक्सियांग के प्राचीन इतिहास से पैदा हुई थी, लेकिन समय बीत गया है और दुनिया बदल रही है। मैंग माक्सियांग 10 साल से प्रकट नहीं हुआ है। जनजाति के सभी लोग भूख से मर रहे हैं। मौजूदा समस्या को हल करने के लिए जनजाति में चुड़ैल ने समाधान खोजने के लिए जीवन खाने वाली पूंछ का इस्तेमाल किया। ऐसा कहा जाता है कि जल्द ही एक नायक दिखाई देगा। वह जनजाति के सामने आने वाली सभी समस्याओं का समाधान करेगा, लेकिन साथ ही वह 4 पैर वाले राक्षसों के आक्रमण का भी सामना करेगा। वे घाटी में आएंगे और एक बड़ा खतरा पैदा करेंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें एक नायक ढूंढना होगा जो मैंग माक्सियांग को मारकर उससे शादी कर सके। एक दूसरे का सहयोग करके ही वे इस संकट को हल कर सकते हैं। और जल्द ही चुड़ैल की भविष्यवाणी सच हो गई। कुछ दशकों के बाद मैंग माक्सियांग फिर से घाटी में आया। जनजाति के लोग जमीन पर मैंग माक्सियांग पर चढ़ गए। इसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने जियांगकून के पैरों पर आने के लिए अपने पैरों पर चलने का जोखिम भी उठाया। केवल इस तरह से वे जियांगकून के नेता को पा सकते थे और सफलतापूर्वक शिकार पूरा कर सकते थे। जल्द ही एक नायक जियांगकून के नेता को डराने के लिए खड़ा हो गया। जनजाति के लोगों ने पद चिन्हों की आवाज सुनी और भयभीत जियांगकुन नेता के नेतृत्व में भाग गया। फिर जियांगकुन लोगों द्वारा लगाए गए जाल के पास आया। उसने देखा कि सभी विशालकाय हाथी घबराहट में आगे की ओर भाग रहे हैं। उन्होंने आखिरी मैंग माक्सियांग को नियंत्रित करने गए। बंदर के लंबे बालों ने दर्दनाक मैंग माक्सियांग को जाल से बचने की उम्मीद नहीं की। उसने मुंह का स्वादिष्ट स्वाद देखा और भागना चाहता। जनजाति के युवक दाली केवल मैंग माक्सियांग को रस्सी खींचने दे सकते थे क्योंकि उसके हाथ उलझे हुए थे। एक पत्थर की उपस्थिति के साथ वह मुक्त हो गया। इस समय मैंग माक्सियांग ने देरी के कारण जियांगकुन से संपर्क खो दिया था। वह पलटा और गुस्से में दाली की ओर दौड़ा। उसने उसे मारने के लिए अपनी लंबी नाक का इस्तेमाल किया। फिर वह पलटा और दूसरी बार दाली पर हमला किया। इस समय दाली जनजाति का नायक बन गया। न केवल सफेद बाल नेता बन गए, बल्कि सफलतापूर्वक सफेद महिला से शादी भी कर ली और 4 पैरों वाले शैतान के आक्रमण का विरोध करने के लिए उन्हें जंगल में जाना पड़ा। लेकिन इस बार वे एक भयंकर जानवर से मिले। महिला एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। अचानक झाड़ी से एक कर्कश आवाज आई। यह पता चला कि यह 10,000 साल पहले का भयंकर जंगली मुर्गा था। वे न केवल लंबे और भयंकर हैं, बल्कि अत्यधिक बुद्धिमान भी हैं। यहां तक कि अगर आप पेड़ पर चढ़ भी जाते हैं तो वे पेड़ के तने को भी काट लेंगे और ऊपर चढ़ जाएंगे ताकि आपके पास बचने का कोई रास्ता न हो। डाकुओं ने पकड़ लिया था, लेकिन दूसरी पार्टी में बहुत सारे लोग थे। डाली क्रोधित था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल डाकुओं को दूर जाते हुए देख सकता था। फिर डाली ने झाड़ी में बूढ़े मुखिया को पाया। उसने उसे गंभीर रूप से घायल पाया, इसलिए उसने उसे पहले पास के कबीले में घसीटने की योजना बनाई। एक लंबे दिन और रात के बाद डाली और बूढ़ा मुखिया आखिरकार भोजन की तलाश में पास के कबीले में आए। अप्रत्याशित रूप से जमीन पर पड़ा भोजन 2 लोगों के लिए एक जाल था। जल्द ही कबीले के मुखिया ने लोगों को उन्हें एक साथ समूह में लाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि युद्ध शुरू होने से ठीक पहले एक आवाज ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। जब उन्होंने इसे देखा तो उन्होंने धीरे डाली की ओर चला गया। हर कोई चिंतित था कि आगे क्या होगा। केवल डाली तलवार खाने वाले बाघ के करीब जाती रही। तुम्हें मुझे याद रखना चाहिए, मैंने तुम्हें जीवन दिया। जैसी कि उम्मीद थी, डाली के शब्दों को सुनने के बाद तलवार खाने वाला बाघ वह नहीं था। यह मूल निवासियों की सेवा करने के लिए डाली को पार कर गया। ऐसा लग रहा था कि यह उन्हें चेतावनी दे रहा है कि डाली मेरा बड़ा भाई है। देखें कि आप में से कौन आगे बढ़ने की हिम्मत करता है। और मूल निवासियों को चेतावनी देने के बाद तलवार खाने वाला बाघ चला गया। इस दृश्य को देखने वाले मूल निवासी जल्दी से अपनी दोस्ती का इजहार करने के लिए आगे आए। यह पता चला कि उनके पूर्वजों की भविष्यवाणी में एक योद्धा होगा जो भविष्य में उन्हें बचाने के लिए तलवार खाने वाले बाघ से संवाद कर सकता है। और दाली ने संयोग से इस दृश्य की पुष्टि की। तब दाली ने उनसे सुना कि उसका कबीला छीन लिया गया है, इसलिए उसने उन्हें युद्ध में ले जाने का फैसला किया। और मूल लोगों के प्रमुख की मदद से उन्होंने सभी पड़ोसी जनजातियों से संपर्क किया। इसने अनजाने में दाली को एक मजबूत समर्थन प्रदान किया। जल्द ही दाली उन्हें युद्ध के मैदान में ले गया। दिन और रात में वे जल्द ही डाकुओं की सेना के पास पहुंच गए, लेकिन अंत में वे अभी भी एक कदम पीछे थे। डाकुओं की पर गिरफ्तार किए गए आदिवासियों ने भी दाली की पुकार सुनी। वे सभी खड़े होकर देखने लगे। शक्तिशाली सेना ने उन्हें आशा दी। फिर सभी जनजातियों के प्रमुख चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। प्रमुखों में से एक ने कहा कि नदी के अलावा एक छोटा रास्ता भी था, लेकिन अगर आप पहाड़ों और रेगिस्तान से गुजरना चाहते हैं तो कोई भी वहां से जीवित नहीं निकल पाया है। लेकिन दाली हार नहीं मानना चाहता था। अगले दिन वह अपने कबीले के साथ निकल पड़ा। चांदनी के मार्गदर्शन में वे सफलतापूर्वक रेगिस्तान पार कर गए, लेकिन उन्होंने पाया कि उनके सामने एक पिरामिड बनाया जा रहा था। इस शानदार और विशाल परियोजना को देखकर दाली हैरान रह गया, लेकिन उसे अपने कबीले को बचाना था। लेकिन दुश्मनों की संख्या उसके अपने कबीले से कई गुना अधिक थी। दाली को जीतने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था, इसलिए वह निरीक्षण करने के लिए हर दिन पहाड़ पर चढ़ गया। इस दिन उसने आखिरकार दोष देखा। उनके पास हर दिन दरवाजा खोलने का समय था, इसलिए दाली रात के आवरण में चुपके से अंदर घुस गया और पहरेदारों को मार डाला। फिर वह ऊंची दीवार पर चढ़ गया और वह स्थान पाया जहां लोग बंद थे।
उसने देखा कि उसके अच्छे भाई अभी भी जीवित थे। दाली को बहुत राहत मिली और फिर उसने भागने का तरीका सोचा। लेकिन लंबे समय से उत्पीड़ित दासों ने लंबे समय से विरोध करने की इच्छा खो दी थी। दाली उन्हें एक साथ खड़े होने के लिए राजी नहीं कर सका, इसलिए दाली को वापस जाना पड़ा और दूसरे तरीके के बारे में सोचना पड़ा। अप्रत्याशित रूप से वापस जाते समय उसे गश्ती सैनिकों ने ट्रैक किया और जैसे ही वह दाली का पीछा कर दाली उसकी मदद करने आई तो उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे गायब हो रही थी। जैसे ही वह चला गया, उसने डाली से कहा कि उसे लोगों को बचाना होगा और उसे डाली के पिता द्वारा छोड़े गए लंबे बाल देने होंगे। और बूढ़े मुखिया की मौत ने डाली को बहुत दबाव दिया। इससे वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन जीवन चलते रहना है। पुराने सरदार का बदला लेने और लोगों को बचाने के लिए दाली ने तुरंत अपनी सेना को फिर से संगठित किया और बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन वे सभी गुलामों के शिविर में घुस गए। सबसे कमजोर जगह को तोड़ने के लिए तैयार थे, इसलिए उन्होंने अग्रिम पंक्ति पर निशाना साधा। उन्होंने अपने पीछे का पत्थर हटा दिया। फिर दूसरी तरफ के लोगों ने हमला करने का मौका लिया और सैनिकों को नीचे गिरा दिया। प्रतिरोध का युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। इस समय दाली जल्दी से हाथी के पास पहुंची। हाथी लंबे बालों से क्रोधित था। क्रोधित हाथी दुंशी बेड़ियों से मुक्त हो गया और नीचे की ओर भागने लगा। इस समय लोगों के एक समूह ने दुश्मन की आवाज को उड़ाने का अवसर लिया। हाथी दुंशी, जो प्रभावित था, ने गड़बड़ कर दी। वे एक भयंकर लड़ाई में पुराने सरदार ने दुंशी को सूचित किया कि उसकी ताकत टूट गई है। वे सभी पिरामिड के नीचे भाग गए। दंगा दबाने के लिए सभी लोगों को तैयार करें। लेकिन इस समय शक्ति का प्रतीक टावर गिरा दिया गया था। उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। दुंशी को बूढ़े मुखिया की बातों पर यकीन नहीं हुआ। हालांकि जब दाली ने लोग मनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जब दाली जागा तो पुराने प्रमुख ने अपने अधीनस्थों को उत्पीड़न का बिगुल बजाने का आदेश किया और बाहर चला गया। वह सत्ता खोने और लोगों को फिर से नियंत्रित करने के लिए तैयार था। लेकिन दाली ने यह बिल्कुल नहीं खाया। जब उसे और भी कहानी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।